नहीं दिया तो तुम बाथरूम में जाके कुकर्म करने का काम की। और ऐसे परिस्थिति में यदि वो बच जाती है, भाभी को फंसाने के लिए एक बनाया जाता है। कुछ दिन में देखिएगा, बोलेगा कोई मीडिया वाला पूछ देगा, कहेगा ये भी कुकर्म में था। पुलिस का नाम बोलेगा, पुलिस को भी बोलेगा कि ये भी कुकर्म में था। उसको लग रहा है कि मैं जिसको बोलेंगे वो फंस जाएगा। कानून अंधा है क्या? आपको बॉयफ्रेंड आप रखिए, ठीक है, आज़ादी है, लेकिन आपको लाइसेंस नहीं है कि आप अवैध रिश्ते को आप घर में बुला के अवैध काम कीजिए। ये अनैतिक है। अपने जिस्म के हवस को, भूख को मिटाने के लिए यदि आप अनैतिक कार्य करते हैं और उसमें कोई मर जाता है तो शहीद की दर्जा नहीं मिलेगी, कुकर्मी की दर्जा मिलेगी। दादी के बयान का कोई महत्व नहीं है कि एक साथ वो 15 लड़कों से बात कर रही थी। जी। इस बात का क्या गारंटी? उसका मेडिकल क्यों नहीं हुआ? यदि वो कहती मैं कुकर्म नहीं की तो तुम मेडिकल दिखाओ। हाँ। उस लड़की का खुद बोलती कि मैं मेडिकल जांच कराती हूँ। यदि दिख जाए कि मेडिकल में उसके साथ शारीरिक संबंध कोई स्थापित किया है कि नहीं, इस हैसियत से वहां वो रह रही है। क्या उसकी शादी हो गई? क्या उसकी शादी हो गई थी जो तुम विधवा का दर्जा? क्या हिंदू धर्म में शादी विवाह का कोई संस्कार का कोई महत्व नहीं है? वो ये दिखाना चाह रही है, अल्पज्ञानी हो के वो समझती है कि मैं सबको नचा रही हूँ। कभी मीडिया के साथ बदतमीजी कर रही है, कभी जो है पूरे समाज के, कभी पूरे गांव के लोगों को कर रही है कि पूरे गांव वाले को फंसा रही है। वो अपराधी केवल किसका किसका? आरती अपराधी माँ बाप का नहीं है। अपराधी माँ बाप के साथ साथ उस गांव का भी है, उस समाज का भी है, और छोटू का भी अपराधी है कि एक साथ वो 15 लड़कों से कैसे बात कर रही थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये स्टेटमेंट उसकी दादी का, उस बिंदु से भी जानेंगे कि आखिर कानूनी तरह से कैसे आखिर आरती फंसती हुई नजर आ रही है। पहले लग रहा था कि आरती के परिवार वाले दोषी हैं, लेकिन अब लग रहा है आरती के परिवार दोषी है, लोग बोल रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि आरती का परिवार दोषी शायद नहीं है। कानूनी राय क्या है सर से जानेंगे, सुरेंद्र भारती सर से। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सर मैं सबसे पहले आपसे यही जानने का प्रयास करूंगा कि आरती के पिता भाई जीजा निर्दोष कैसे हैं इस मामले में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो घटना है और इसमें जो छोटू की मौत हुई है, मैं हत्या टर्म नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मौत कह रहा हूँ। तो छोटू की जो मौत हुई है तो उनके परिजन और इस घटना से मैं भी काफ़ी दुखी हूँ। किसी की मौत नहीं होनी चाहिए, और उस परिवार में खास करके जिनके बच्चे की मौत होती है, उन माँ बाप का ऐसे परिस्थिति में किसी की कोई गलती नहीं होती है, तो उनके प्रति भी हमारी गहरी संवेदना है। लेकिन कानून का चश्मा अलग होता है, वो जज्बाती होकर कोई चीज़ नहीं देखता है। आप देखेंगे कि कानून की जो मूर्ति होती है उसके चेहरा पर जो है, आँख पे पट्टी बंधा होता है, वो घटना स्थल को नहीं देखती है, वो साक्ष्य और तमाम तरह के सबूतों को तौलती है वो। तो इस पूरे घटना में जो आप देखेंगे तो आप जो लड़की का जो बयान आ रहा है, एक मात अपने आप को चश्मदीद यानी कि आंखों देख की जो घटना को बता रही है, वो आरती है। और आरती का कहना है कि मैंने घटना को देखा। उसके बयान को आप देखेंगे तो जब वो घटना कोई देखेगा ना तो एक ही तरह की बात करेगी। वो जितने बार माइक उसके मुंह में सट रहा है उतने तरह की बातें हो रही है, तो संदेह के घेरे में वो स्वयं आ जाती है। नंबर 1। नंबर 2, आपका जो प्रश्न है कि वो लोग निर्दोष कैसे, तो मैं आपको अनेकों उदाहरण दूंगा, जो हालांकि बहुत चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगा, इससे हमारा केस कमज़ोर होगा कोर्ट में जब बातें को रखी जाएगी। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, पॉइंट बाय पॉइंट यदि मैं आपको बताऊं सारे चीज़ों का, तो आपको अवलोकन से पता चलेगा कि पहली बात देखिए कि वो लड़की क्या कहती है। लड़की का पहला बयान आया कि मुझे एक रूम में बंद कर दिया गया और उसको दूसरे रूम में लेके जाया गया जहां उसको मारपीट के मारा गया, फलना फलना व्यक्ति ने मारा। अब एक चीज़ बताई कि जब उसको एक रूम में बंद कर दिया गया तो दूसरे रूम की घटना उसको वो दिव्य दृष्टि थी कि क्या दूसरे घटना को भी देखती थी? तो ये कहना गलत है उसका कि उसने पूरे घटना को देखा था। नंबर 1। नंबर 2, वो लड़का को 2 बजे रात में जो है किसी के घर में यदि कोई पहुंचती है या पहुंचता है 2 बजे रात में बिना कोई उचित कारण दिखाए हुए, तो वो 2 बजे रात में यदि किसी के पास जाएगा तो नेचुरल रिएक्शन क्या होगा उसका? एक गार्जियन होने के नाते समाज में देखिए, इसका ये जो घटना का जितना आप लोगों ने जिक्र किया, एक समाज उसको देख रहा है और उसका भी कुप्रभाव आज के बच्चे जो हैं खास करके नई पीढ़ी पर पड़ सकता है। आपको बॉयफ्रेंड आप रखिए, ठीक है, आज़ादी है, लेकिन आपको लाइसेंस नहीं है कि आप अवैध रिश्ते को आप घर में बुला के अवैध काम कीजिए। ये अनैतिक है, इसको सभी लोगों को बोलना होगा। ये अनैतिक कार्य का आपको लाइसेंस नहीं दे रहा है। ठीक है, प्यार मोहब्बत का, और ये प्यार मोहब्बत है नहीं, मोहब्बत त्याग मांगता है, बलिदान मांगता है, एक संस्कार और कुरीति के ओर नहीं ढकेलने की बात कही जाती है। ये अपने जिस्म के हवस को, भूख को मिटाने के लिए यदि आप अनैतिक कार्य करते हैं और उसमें कोई मर जाता है तो शहीद की दर्जा नहीं मिलेगी, कुकर्मी की दर्जा मिलेगी। सर अगर पिता भाई जीजा दोषी नहीं है तो आखिर इस मामले में दोषी कौन है फिर? देखिए, इस पूरे मामले में कहना अभी उचित नहीं है। दोषी उस लड़की का, वो लड़की पूरी तरीके से है।
अब कैसे दोषी है मैं उस पर मेरा जो बात समझिए, क्योंकि आप लोगों का ट्रायल मीडिया ट्रायल